चलिए भाई देखें सभी, ये 4th क्लास का मैथ है आपका। चाहे बच्चे पे ये वाला प्रकाशन है या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाशन है, और जो बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है या कक्षा 1, बोलो देखिए सभी जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, वो इस चैनल के द्वारा आप यहाँ से किसी भी प्रकार का मैथ सीख सकते हैं। आज 4th क्लास का करा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकाशन का आपको मैथ सीखना है, लेके कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, आज 4th क्लास का करा रहे हैं और चैप्टर है आपका मल्टीप्लाई एंड फैक्टर। और ये आपके एक्सरसाइज 6.2 है और पेज नंबर है आपका 65। और जो ये प्रकाशन है ये है मार्वल्स। देखिए ये मार्वल्स प्रकाशन है, इसमें कराते हैं आपको 6.2। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि फाइंड द 3 मल्टीप्लाई, फाइंड द ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका 2 और 6। आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि फाइंड द 3 कॉमन मल्टीप्लाई। आपको पहले इसकी 2 की और 6 की पहले मल्टीप्लाई करो, जैसे टेबल पढ़ते हैं, और फिर इसमें से कॉमन निकालना है। माना कि 2 ऊपर है तो 2 नीचे, सभी को ऐसे लेना है कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको 2 यहां से रखा, आप पहले 2 का टेबल पढ़ो, जहां तक करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 जा 14, 8 जा 16, 18, 2 10 जा 20। फिलहाल यहां तक कर लो। अगर 3 कॉमन मल्टीप्लाई मिल जाती है तो उससे आगे रख कर देंगे। 6 का ऐसे पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48। अब आप यहां पर लिखिए कि 3 कॉमन मल्टीप्लाई, 3 कॉमन मल्टीप्लाई, कि इसमें से कॉमन बिल्कुल समान। आप देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 यहां पे नहीं है। यहां पे देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो इसमें से एक ले लो, लेंगे एक ही, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें 6 है, हमने यहां से 6 उठा लिया। ऊपर 8 है, यहां पे किसी भी प्रकार के 8 नहीं है। 10 है, यहां पर 10 नहीं है। यहां पर 12 है, देखो केवल हमें कितने निकालना है, 12। यहां पे भी 12, यहां पे भी 12, तो हमने एक 12 ले लिया। केवल 3 निकालना है। वो कह रहा है कि फाइंड द 3 कॉमन मल्टीप्लाई, 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन मल्टीप्लाई इनकी करा के, इनका जो 2 का टेबल पढ़ा, जैसा आप मल्टीप्लाई करके चले जाओगे, 2 2 जा 4, 2 3 6, ऐसे 6 का पढ़ा, एक आ गया, 2 आ गया, और हमें एक और लेना है। यहाँ 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ 18 है, और यहाँ भी 18 है। तो अब हमको कितने मिल गए, 3 कॉमन मल्टीप्लाई। देखो 6 मिल गया, 12 मिल गया और 18 मिल गया। क्या कह रहा था, देखिए ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, जो पहला क्वेश्चन है उसका बी पार्ट देखो, 3 और 6। वो कह रहा है कि फाइंड द 3 कॉमन मल्टीप्लाई। पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 की करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 21, 24, 27 और 30। फिलहाल यहाँ तक ही कर लो। 6 के में करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 30, 36, 40। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, जैसे आप टेबल पढ़ रहे हैं तो टेबल पढ़ते चले जाओ। अब अगर आपको कोई मल्टीप्लाई कराना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 12, ऐसे तो करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। पहले आप कुछ मत करो, 3 का टेबल पूरा कंप्लीट पढ़ लो, 6 का टेबल ऐसे पढ़ लो, थोड़ा जब तक पढ़ लो जब तक हमारे 3 क्या नहीं आते, कॉमन मल्टीप्लाई। आपने यहां पर लिखा 3 कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर 3 है, इसमें 3 नहीं है। यहां पर 6 है, एक तो मिल गया, एक तो मिल गया, यहां पर 6 है, यहां से 6 ले लिया। दूसरा, अरे ये पूरा टेबल नहीं गलती हो गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 24। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहां पर 6 है, यहां पर 6 ले लिया, एक हो गया। दूसरा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का 9 नहीं है। यहाँ पे चलो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, केवल हमें 3 कॉमन मल्टीप्लाई लेना है।
हमें केवल यहाँ पे 3 कॉमन मल्टीप्लाई लेना है। यहाँ 15 है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई 15 नहीं है, यहाँ 18 है और यहाँ पे भी क्या है 18, तो आपका यहाँ से कॉमन मल्टीप्लाई आ गया। अगर आप इसे आगे के यहाँ तक आपको 3 कॉमन मल्टीप्लाई मिल गया तो यहाँ से आपको इससे आगे आप रब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं रब करना चाहते तो ऐसे रहने देना। आपको 3 कॉमन मल्टीप्लाई यहाँ तक आपने मल्टीप्लाई करा, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 9 ऐसे टेबल पढ़ गए और क्या नाम जी फिर 6 का पढ़ा ऐसे, तो आपको 3 कॉमन मल्टीप्लाई इसमें मिल गए। कर लीजिए। देखो सी में कह रहा है कि 2 और 7 का 3 कॉमन मल्टीप्लाई बताइए। पहले 2 रख लीजिए, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 6, 8 10 12 14 16 18। अगर आवश्यकता पड़ी जहां तक हमें 3 कॉमन मल्टीप्लाई नहीं मिले तो आगे बढ़ लेंगे। 7 का करो, ऐसा करिए, थोड़ा ज्यादा करिए क्योंकि 7 का टेबल है ज्यादा है। 2 2 या 4, 2 3 6, 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22। आगे मल्टीप्लाई करते चले जाओ 2 की, 24 28 30 32 34 36। अभी फिलहाल 7 के में देख लेते हैं। 7 1 या 7, 7 2 या 14 21, 7 4 या 28, 7 5 या 35, 6 या 42, 7 7 या 49, 7 8 या 56, 7 9 या 63, 7 10 या 70। देखो यहाँ पे कुछ मैच खा रहा है नहीं खा रहा है। सबसे पहले इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 8 9 10 यहाँ तक नहीं मिल रहा, केवल यहाँ पे मिल रहा है 14। 3 कॉमन मल्टीप्लाई लिखिए, 3 कॉमन मल्टीप्लाई। पहले क्या मिल रहा है आपको 14, उससे आगे देखो क्या मिल रहा है, यहां पर 28, यहां पर 28, 2 मिल गए। अगर उसमें आवश्यकता पड़ी तो हमें और करना पड़ेगा भी 2 के में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 42, अब हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर 38, इससे नीचे 40, 42, 44, 46। अब यहाँ पे आ जाओ, बस हमने 42 तक कर लो क्योंकि हमें 3 कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है। 2 का हमने टेबल पढ़ा, 20 तक तो आता है, 22 में 2 ऐड करें 22, 22 में 2 ऐड करें 24, फिर उसमें 2 ऐड करें, यहाँ पे छूट गया 26, फिर 28, फिर 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42। क्योंकि हमने इसलिए बढ़ाया है टेबल क्योंकि अभी हमें इसमें दो ही कॉमन मिल रहे थे, अब हमें 3 निकालने हैं। तो ऊपर 42 और नीचे 42 ये मिल गए, तो यहाँ पे 3 कॉमन मल्टीप्लाई मिल गए, तो यहाँ पे आपका ये आंसर। ठीक है भाई, आगे का आप 7 के में रब कर सकते हैं, आगे का आप 7 के में रब कर सकते हैं। चलिए देखो भाई, आगे देखो बेटा, आपको 6 दिया, 6 डी में 6 और 12, ये देख लो, ये आपके क्वेश्चन है, आपके देख लीजिए सभी। ये आपके मैं टोटल इसमें E F G तक करा रहा हूं, एक छोड़ूंगा, एक आप करेंगे। 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 या 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 6 4 या 24, 6 5 या 30, 6 6 या 36, 7 या 42, 48, 54 और 60। अगर आवश्यकता पड़ी तो और बढ़ा देंगे 12 का, 12 1 या 12, 12 2 या 24, 12 3 36, 58, 60, 72। देखो अब फिलहाल इसमें देख लेते हैं कि 3 कॉमन मल्टीप्लाई मिल रहे हैं, यहां तक नहीं मिल रहे हैं। 3 कॉमन मल्टीप्लाई, 3 कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, एक कॉमन मल्टीप्लाई तो आ गया। दूसरा यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है, दूसरा भी आपका आ गया। तीसरा यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है, तो 3 तो यहीं पे मिल गए। इससे आगे अगर आप चाहते हो तो रफ कर दो, अगर नहीं चाहते तो लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो केवल बस इसमें 3 कॉमन मल्टीप्लाई लेने थे, ये आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर क्या है? ई। क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई। ई में 5 10, 5 और 10, 5 और आपको 10 दिया है। देखिए ध्यान से, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 15, 5 4 जा 20, 25 30, 35 40। फिलहाल यहाँ तक कर लो, क्या पता 3 मिल जाए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40 50 60 70 80 90 100। चलो यहाँ तक कर लिया। अभी 3 कॉमन मल्टीप्लाई देखो, वरना इसे 5 का टेबल को पूरा कर लो, 45 और 50 यहाँ तक कर लो। फिलहाल 3 कॉमन मल्टीप्लाई, 3 कॉमन मल्टीप्लाई। पहले देखो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 10 है, एक मैच खा गया एक कॉमन मल्टीप्लाई। सेकंड 20 यहां पर है, 20 यहां पर है, तो यहां से 20 आ गया। थर्ड यहां पर भी 30 है, यहां पर भी 30 है, तो यहां पर 3 कॉमन मल्टीप्लाई आ गए। आगे की हमें जरूरत नहीं है, आप रब भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिखा रहे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है एफ। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में क्या कह रहा है कि 2 और 12, 2 और 12, पहले 2 का निकालो, 4 जा 8, 2 5 10, 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32। देखिए अगर इसमें आपको 3 कॉमन मल्टीप्लाई मिल रहे हैं, नहीं मिल, अभी पहले थोड़ा और बढ़ा लो इसे 2 वाले को, 34 36 38 40 42 44 46 48 50। यहां तक 2 तक, 2 के हमने कॉमन मल्टीप्लाई करते चले गए। देखिए 2 से 20 तक तो हमें पता है कि 2 10 20 होता है। आगे 2 जोड़ो 22, फिर 2 जोड़ो 24, फिर 2 जोड़ो, फिर यहां से थोड़ा 26, फिर 28, फिर 30, फिर 2 जोड़ा 32, 34 36 38 40 42 44 46 48 50। अब आप 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 12, 12 2 24, 36 48 60 72 84। देखिए 3 कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है, यहां पे लिख दीजिए 3 कॉमन मल्टीप्लाई, 3 कॉमन मल्टीप्लाई। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले क्या मिल रहा है इसमें, 2 4 6 8 इस लाइन में नहीं है, यहां पे 12 है, यहां पर 12 है, तो एक कॉमन मल्टीप्लाई मिल गया। दूसरा ढूंढो आगे, 18 12 20 24, यहां पर 24 है, यहां पर 24 है, 2 कॉमन मल्टीप्लाई मिल गए। आगे ढूंढो, 36 है क्या ऊपर, ये 36 36। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे हमें नहीं रखना तो रब कर दो, इससे आगे नहीं रखना रब कर दो, क्योंकि हमें तो 3 कॉमन मल्टीप्लाई लेने थे। अगर कहता 5 तो आगे के ले लेते, फिर जैसे यहाँ 40 है, यहाँ 40 है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर जी। लास्ट से एच बच जाएगा, एच वाला आप सभी कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर है। देखिए आपको सभी को कमेंट में बताना है एच वाला, लेकिन मैं जी मैं कर रहा हूं, एक का टेबल पढ़ो, 8 1 8 8 2 16 24 32 40 48 56
64, 72 और 80। देखिए ऐसी 10 का पढ़ लो, 10 × 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी पहले हमें इसमें देखना है 3 कॉमन मल्टीप्लाई कौन कौन से मिलते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी 80 में 8 जोड़ा 88, 88 में 8 जोड़ा 96 और 96 में 8 जोड़ा 104, 104 में 8 जोड़ा 112, 112 में 8 जोड़ा 120, 10 तक बढ़ा लो 90, 10 जोड़ा 110, 10 जोड़ा 120। फिलहाल इसमें देख लेते हैं कि 3 मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। 3 कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है 40, ये रहा 40। एक कॉमन मल्टीप्लाई आ गया भाई। दूसरा देखो क्या मिल रहा है 80, यहां पे भी 80। तीसरा क्या मिल रहा है 120, यहां भी 120। ये तीनों कॉमन मल्टीप्लाई मिल गए। अगर कहता है 5 कॉमन मल्टीप्लाई को तो आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर एच का बेटा आप आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। सभी बच्चे जो सभी 4th या 5th में कोई भी पढ़ रहा है, कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, आप मैथ यहां से सीखे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ही पढ़ो, ट्यूशन मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 18 का आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, या तो कह दो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कैसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब आपको ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन है 6 और 2। देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या आप कह सकते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। इसमें छोटे से छोटी संख्या में, जैसे हमने कॉमन मल्टीप्लाई ऊपर से लिया, कॉमन लिया, लेकिन इसमें हमें कॉमन से अलावा भी टोटल लेना पड़ता है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब 6 और 2 आप ऐसे रखो, एक साथ रख लिया। जब आप आपने एक साथ रख लिया तो 6 और 12, मैंने आपको एक चीज सिखा रखा है कि जिसकी लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वो हमेशा 2 से कटता है, ठीक है भाई। अब इसे 2 से काटो। 6 कितनी बार कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 बार कट रहा है। 2 से 2 कितनी बार कट रहा है, 2 1 जा 2, एक बार कट रहा है, ठीक है भाई। जब तक यहां तक कोमा लगा के 1 नहीं आ जाता, जब तक आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं है। निकालो, 3 से काटो, क्योंकि अब तो 2 से नहीं कट सकता, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया भाई। जब यहाँ पे 1 आ गया तो अब हम आपका इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ 6, तो आपका एलसीएम कितना आया, 2 3 जा 6, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 और 9 को एक साथ रखो और एलसीएम निकालना है। देखो बेटा, पहला किससे काटना है,
4 आया, किससे कटेगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, मत छेड़ो, ऐसी लिख दो, फिर काटो 2 से। 2 1 जा 2, 9 को नहीं काट सकते तो आप इसे ऐसे के ऐसे रखो, जब तक आपका यहाँ 1 और 1 नहीं आ जाता, जब तक आपका एक्शन कंप्लीट नहीं है। 3 किससे काटता है? 1 तो ऐसे ही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बार कट गया। अब फिर 3 से काटना पड़ेगा क्योंकि 3 है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, आपका 1 1 आ गया। तो आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2 2 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 3 आया, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, यहां तक आ गए हम 4, यहां 4 4 3 जा 12, यहां पर कितना आ गया? 12 और 12 3 जा कितना हो गए? 36। फिर देख लो, 2 2 जा 4, यहां पे 4 आ गया। अब 4 को याद रखो, 4 3 जा 12, यहां 12 आ गया और 12 3 जा 36। इसे मत लिखो ऐसे, बस आप ऐसे याद करो कि मैं आपको फिर बता रहा हूं, 2 2 जा 4, यहां तक बेटा हम 4 आगे 4। अब 4 को याद रखो, 4 3 जा 12, 12 यहां तक आया, 12 3 जा 36, ये आपका आंसर एलसीएम। चलिए देखिए, सी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सी है आपका 8 और 10, 8 और 10। एट और 10 को आप एक साथ लिखो। मैंने आपको बताया कि भाई अगर 0 2 4 6 8 कभी भी आ जाए तो उसे 2 से काटो पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 4 बार आ 5, 2 से 10 कितनी बार कटता है? 5 2 5, बस याद रखो 5 2 5 जा 10। अभी इसमें 4 किससे कट सकता है? 2 से, काटो 2 से। 2 2 जा 4, 5 नहीं कटता 2 से तो ऐसे रहने दो। 2 1 जा 2, 5 नहीं कटता तो ऐसे ही रहने दो। अब काटो 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दोबारा समझो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, बेटा 4 2 से कटेगा, 2 2 जा कटा, 5 नहीं कटता तो ऐसे ही लिख लिया। फिर काटना पड़ेगा हमें 2 से, क्योंकि जब तक हम 1 नहीं लाते। 2 1 जा 2, 5 ऐसे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब आपको एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम देखो, 2 आया, मल्टीप्लाई लगा, फिर 2, फिर 2, यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई लगा, 2 2 जा 4, यहाँ तक 4 आ गया, 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 आ गया, 8 5 जा 40, समझ लीजिए। 2 2 जा 4, यहाँ तक 4 आ गया, इस 4 के 2 में 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 आ गया, 8 5 जा सीधा 4। लेकिन आप ऐसे मत करो, सीधा मल्टीप्लाई करो, बस याद रखो 2 2 जा 4, यहाँ तक आ गया हम 4 तक। यहाँ याद रखो कि हमारे पे 4 है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 4। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 4th क्लास वालों की एक्सरसाइज है, आज ये मैथ करा है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका डी, 12 9 6, 12 9 और 6 को एक साथ देखो, इसमें 2 से कौन सा कटने वाला है? देखिए इसमें 2 से कौन कौन सा कट सकता है? जिसके बाद में 0 2 4 6 8 हो वो हमेशा 2 से कट जाता है। 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो आप 9 ऐसे रखो, छोड़ो। 2 से 6 को काटो, 2 3 जा 6, यहां तक समझ में आया?
2 6 जा 12, 9 नहीं करता तो हमने छोड़ दिया, 2 3 जा 3 बार काटा, फिर काटो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 बार काट दिया, 9 2 के टेबल में नहीं आता छोड़ दो, 3 नहीं आता छोड़ दो। यहां तक 2 से कट रहा था तो हमने 2 से काटा, अब यहां 3 से कटना स्टार्ट होगा, 3 1 जा 3, 1 लिख दिया, 9 कितनी बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बार कटा। 3 से 3 कितनी बार कटा, 3 1 जा, फिर 3 से काटना पड़ेगा क्योंकि अभी 3 आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। आपको क्या निकालना है इसका एल से, 2 यहां पे 2, यहां पर 3 और यहां पर 3 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, यहां तक 4 आ गया, 4 3 जा 12, यहां तक 12 आ गया, और 12 3 जा 36। दोबारा समझो, 2 की 2 में करो, 2 2 जा 4, यहां पे 4 आ गया, 4 याद रखो 4, इस 4 की 3 में 4 3 जा 12, यहां पे 12 आ गया, और 12 3 जा 36। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर सभी बच्चों को ये मैथ समझ में आया तो एक बार बेटा सभी इस वीडियो को लाइक करके बताएंगे कैसा लगा है, कमेंट में बताएंगे, अच्छा लगा है तो सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 6.3 करा